अगली खबर है मऊ जिले से, जहां राजीव गांधी इंटर कॉलेज में एड्स दिवस मनाया गया। जहां खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में 1 दिसंबर 2022 को राजीव गांधी इंटर कॉलेज में एड्स दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें दीवानी न्यायालय के सीजीएम जज, दीवानी न्यायालय के जज सचिव, सीओ सीडी तथा कई जाने माने डॉक्टर भी मौजूद रहे। देखे मऊ से दीवान चंद गौतम की रिपोर्ट। नहीं, पहले हमको ये समझना है कि ये हमारे दुश्मन की तरह से हमारे शरीर को क्या करता है, डैमेज करता है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको कमजोर करता है। और इम्यून सिस्टम अभी आप लोगों ने देखा होगा, जब कोरोना आया था तो क्या था, सबसे ज्यादा जोर हमें कमजोर कर देता है। तो ये हमारे दुश्मन की तरह से, तो हमको अपने दुश्मन के बारे में जानना चाहिए कि आता कैसे है। ये बहुत सारे तरीके हैं, आपको भी डॉक्टर साहब लोग बताएंगे इसके गहराई में जाके। और आप इंटरनेट के माध्यम से आप पढ़ते हो, पढ़े लिखे लोग हैं, इकट्ठे हुए हैं, तो अपने समाज में जाएंगे। अपने घर के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ है कि हम जाएं तो हम बताएं कि ये होता क्या है और इसको हम रोक कैसे सकते हैं। तो हमारा पहला पार्ट जो था वो यही था कि हम जाने कि पहले क्या है। तो हम जान गए कि क्रॉनिक डिजीज है जो वायरस के माध्यम, और कैसे हुआ ये आपने जाना। अब उसका बचाव का जो उपाय है उसके बारे में भी आपको इंटरनेट मीडिया है, बुक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उससे पढ़ के स्वयं भी जान सकते हैं। बाकी उसकी जो है 2080 से स्टार्ट हुआ, इन फोर्स है। और इसमें कोई भी व्यक्ति जो HIV संक्रमित हो या जो न संक्रमित हो, दोनों की व्यवस्थाएं हैं। जो जैसे संक्रमित है तो उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो संक्रमित है वो जानबूझकर अपना रोग फैलाए ना। जैसे वो पता है कि HIV से हम ग्रसित हैं और वो जाता है दूसरे के साथ, तो वो एक सेक्सुअल ट्रांसमिशन करता है कुछ, तो दोषी होगा। इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है सेक्शन 37 में इसके। तो इसके संबंध में बहुत बड़ी भयानक बीमारी कही है जो विषाणु जनित रोग है। HIV एड्स के बारे में आप तमाम डॉक्टर साहब लोग और डिटेल्स बताएंगे, लेकिन बस इतना समझिए कि जैसे हम कोरोना वायरस से अभी तत्काल पीड़ित हुए हैं, वायरस ही होता है। वायरस जल्दी मरता नहीं है, सुसुप्ता अवस्था में चला जाता है। और ऊपर से स्पेशली ये जो वायरस है ह्यूमन डिजीज से संबंधित है, जो हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता होती है उसी को कम कर देता है। तो अगर कभी किसी इंसान की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो ऐसे में उस छोटी सी भी कोई बीमारी होती है तो ऐसे में उसकी जान जा सकती है। और जैसा कि बताया भी जाता है, आप सभी जानते भी हैं कि असुरक्षित यौन संबंध और सब चीज़ों से, तमाम चीज़ों से होती है। और आपके इन्फेक्टेड इंजेक्शंस अगर लगती हैं आपको, जो प्रेग्नेंट वोमेन को उसके बच्चे से पहुंच जाती है, तो ये सब चीज़ों को आप सबको पता है, सब बचाने की ज़रूरत है। हम आज का डे इसीलिए मना रहे हैं, हम अवेयरनेस के लिए यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि हम जो इससे जानकारी प्राप्त करें। जो कन्फ्यूजन, अभी सेशन चलेगा क्वेश्चन। और विज्ञान के विद्यार्थियों में तो कुछ थोड़ा सा आम भाव ज़्यादा होता है कि शायद उनको जानकारी ज़्यादा है, और उनको जानकारी मुश्किल से 1% होती है, यानी जो हमें दृष्टिगत है, जो दिखाई देता है, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम कर लेते हैं। ये पंखा है तो कैसे बना है, कैसे चलता है, ये कुर्सी है कैसे बन गई है, जो सामने दिखाई देता है हम उसको आधुनिक विज्ञान में जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी जानकारी में नहीं है, और उसे लोगों ने अपने रिसर्च करके, हमारे मनीषियों ने उसे लिखा, वो हमारे समाज विज्ञान की चीज़ है। और उस पर हम विश्वास इसलिए नहीं करते क्योंकि आज हम एक पढ़ रहे हैं, हमारे पास एक डिग्री है, तो हम समझते हैं कि वो सारी पुरातन चीज़ें हैं, उस पर विचार करने की ज़रूरत नहीं है। हम नए आलोक में जी रहे हैं। और शायद इसी तरह का जो हमारा घमंड है, जो अहम भाव है, उससे हम सब मानसिक मीडिया से जुड़े हुए पत्रकार बंधुओं, आज ये कहने की बात है, मिस्र पूर्व के वक्ताओं ने इस पर काफ़ी प्रकाश डाला है कि आज हम लोग वर्ल्ड एड्स डे के तौर पर यहाँ पर मना रहे हैं कि हमने प्रोग्राम की शुरुआत लाइटनिंग ऑफ द लैम्प के साथ की थी। इसका उद्देश्य ही यही है कि अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चले। ये सिंबलाइज करता है कि हम प्रेयर करते हैं कि हमें इग्नोरेंस से लाइट की तरफ ले चला जाए।
तो आज हमारा ये जो कार्यक्रम है वो यदि कुछ भ्रम है, कुछ धारणाएं हैं और कुछ चीज़ें हैं जो जो अज्ञानता इस विषय को लेकर के रह गई है, उसको कैसे दूर किया जाए और कैसे हम इस संबंध में और अधिक जानकारी हासिल करके और प्रकाश की तरफ प्रोसीड करें, इसी को सिंबलाइज करने के लिए ही ये लाइटनिंग ऑफ द लैम्प का कार्यक्रम होता है। चूँकि विषय के मूर्धन्य विद्वान यहाँ पे डॉक्टर साहिबान हैं, वो इस संबंध में ज़्यादा आपको डिटेल में। मऊ 22-23 इस संगोष्ठी का मतलब यही है कि कम से कम एक भी बच्चियाँ अगर कोई भी इससे संक्रमण से बच जाती है तो ये हमारे रोटरी का एक अच्छा प्रोग्राम होगा कि हमने किसी एक को भी कभी जीवन को बचाया है। अगर किसी को ऐसा है और वो किसी और को न स्प्रेड करे, न फैलाए, तो इससे भी बहुत बड़ा बचाव आता है समाज में। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि कभी-कभी 8-10 साल 12 साल जो है ना उनको पता रहता है कि है, लेकिन वो कोई सिम्टम नहीं मिलता है। ऐसे में तो उनको तो पता है, लेकिन वो दूसरे को स्प्रेड करते रहते हैं। तो ये चीज़ ना करें, ताकि इसके में भी 2017 में विधिक सेवा आयोग के जो सचिव थे उन्होंने बताया कि इसमें एक्ट भी है कि आप सेल्फ बचें और दूसरे को भी जानबूझ के न फैलाएं। तो इसका भी एक संगोष्ठी है कि भाई आप जानबूझ के दूसरे को ऐसे लोगों को न फैलाएं जिसको कि ऐसे कोई बीमारी है ही नहीं। एड्स कोई बीमारी ही नहीं है, लेकिन ये सारी बीमारियों की लड़ने की कैपेसिटी को ही ख़त्म कर देता है। इसी को एड्स कहते हैं। जैसे हमारे अंदर कोई बीमारी हुआ, हुआ, टीबी की दवा ही काम नहीं कर रहा मेरे ऊपर। तो इससे बचाव के लिए ये होता है कि भाई है तो कुछ नहीं, लेकिन है बहुत कुछ। आदमी इससे डेथ ही कर जाता है, बाद में ये लाइफ लॉन्ग चलता है, वो कभी बच नहीं सकता। तो इससे बेटर ये है कि हम होने ही ना दें अपने शरीर में ऐसी बीमारियों को, ताकि वो कोई बचाव की कोई नौबत ही ना आए। ठीक है? नहीं नहीं, एड्स एड्स एक बीमारी नहीं, ये ग्रुप ऑफ बीमारियों का ये होता है कि बीमारी एक इम्यूनो आपकी बॉडी में दूसरी बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी ख़त्म कर देता है। तो अगर कोई भी बीमारी होगा तो वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा, ये होता है एड्स। ये नहीं है कि वो एक बीमारी, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। टीबी है तो टीबी बहुत बढ़ जाएगा, आपकी कोई दवाई काम नहीं करेगा। सर्दी जुकाम है, छूट नहीं रहा है, किसी को पेट में दर्द है, डायरिया है, तो कोई दवाई काम नहीं कर रहा है, दैट इज एड्स। और ये शुरुआत भी उसी तरह होता है, सर्दी जुकाम, नाक बहना, सर में दर्द, एनोरेक्सिया, भूख न लगना, वेट का लॉस होना, इस तरह की चीज़ों से ही वो शुरू होता है। यहाँ पे तो आज 1 दिसंबर को हम लोग विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें जागरूकता बच्चियों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम को रखा है कि ये आजकल बच्चों में जो है जागरूक किया जाए कि ये बीमारी उनमें ना फैले। लड़कियों में इस रोग के प्रति काफी संकोच देखा गया है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में इस संकोच को किस तरीके से आप देखती हैं और उसको किस तरीके से उठाया जा सकता है? बच्चों को इसके विषय में थोड़ा जागरूक किया जा रहा है। बच्चे लड़कियां जो हैं थोड़ा सा शर्म के मारे कुछ पूछती नहीं है, कुछ बताती नहीं है। तो इसके विषय में इनको जागरूक किया जा रहा है कि आप पूछें, जानें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको रोकें। इसके विषय में जागरूक किया जाने के लिए कार्यक्रम को रखा गया है। कितना प्रभाव पड़ेगा इस कार्यक्रम से? प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों को समझाया जाए। धीरे धीरे ये जागरूकता के कार्यक्रम को फैलाया जा रहा है कि कुछ बच्चे इसको समझें। बस यही हम लोग का एक प्रयास है कि बच्चे कुछ जागरूक। एड्स दिवस पर यहाँ एक संगोष्ठी आयोजित की है और हमारा उद्देश्य है कि हम बच्चों के बीच में एक जागरूकता का कार्यक्रम करें। ये बीमारी कैसे है, कैसे फैलती है, इसके बचाव के क्या उपाय हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और इस बीमारी से ये बच्चे जागरूक होकर के समाज में भी लोगों को यह बता पाएँ कि ये क्या बीमारी है और इसे कैसे बचा सकता है। इस समय हम संगोष्ठी में बच्चों के प्रश्नों का जो भी उन्हें भ्रम हो या जो उनकी जिज्ञासाएं हो उनको शांत करने का प्रयास करेंगे। सामाजिक रूप से भी उन्हें कैसे रहना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिससे वो एक स्वस्थ नैतिक जीवन जिएं और इस तरह की बीमारियों से बचें और लोगों को भी बचाने का प्रयास करें।
विशेष प्रोग्राम चल रहा है जिसमें कौन सा और क्या मुख्य अतिथि हमारे सीजेएम साहब थे और उनके साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुंवर मित्रेश सिंह जी थे। अहरनिश हमारी सुरक्षा व्यवस्था को देखने वाले पुलिस उपाधीक्षक श्री धनंजय मिश्र जी भी थे और उन लोगों ने सभा को संबोधित किया और सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने इस पर एक वैज्ञानिक प्रकाश भी डाला, सामाजिक पहलू पर भी चर्चा की और उसका विधिक जो पक्ष है उनकी क्या उनको हम सुविधा दे सकते हैं, उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए क्या एक्ट बने हैं और वो समाज को कैसे, अगर उन्होंने समाज को अगर नहीं प्रोटेक्ट किया जो बीमार हैं तो उनकी क्या भूमिका बनती है, इन सब पर भी उन्होंने चर्चा की।